लिखो भाई, राजस्थान के लोक देवता, फोक डाइटीज ऑफ राजस्थान। राजस्थान के लोक देवता, फोक डाइटीज ऑफ राजस्थान। अपने क्यों नहीं लिख रहे? इससे बंधुआ मजदूरी करवा रही है तुम। मैं 2 लाइनें लिख रहा हूं, उतारिए। हिंदी में उतारना, इंग्लिश वाले भी बाद में अलग अलग पढ़ेंगे, तब हम इंग्लिश पढ़ लेंगे उनका, ताकि याद करें एक बार उनको। बिना बात करे चुपचाप उतारो। क्लास में बात करने का एकमात्र मतलब है घर पे चीजें याद नहीं होगी आपसे। क्या लिखा है बोलो देखे। बाबू हड़बू राम दे, मांगलिया मेहा, पांचों पीर पधार जो। एक शब्द में गोला कर रखा है मैंने। साधारण अर्थों में यह है, ऐसे लोक देवता जिनको हिंदू भी माने और मुसलमान भी माने वो पीर है। ऐसे लोक देवता जिनको हिंदू भी माने और मुसलमान भी माने वो क्या है? और साधारण अर्थों में यह है, ऐसे लोक देवता जिनको मुसलमान भी मानते हैं, या वे हिंदू देवता जिनको मुसलमान भी मानते हैं, वो क्या हो गए? पीर। सिंपल शब्दों में यह कि हिंदू जिनको देवता कहते हैं, मुसलमान उन्हीं को क्या कह देते हैं? आगे बात समझ में? पीर 5 है। पीर कितने हैं? इसलिए लिखा हुआ है पांचों पीर। पीर कितने हैं? 5। पांचों के नाम लिखे हुए, एक नंबरिंग की हुए। कौन कौन से बताओ? बाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, मेहा जी। 5 कौन कौन से? तो एक सिंपल क्वेश्चन तो यही बनता है, इनमें से कौन से देवता को 5 पीरों में शामिल नहीं किया जाता है? वो देगा बाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, मलिनाथ जी, है ना। एक क्वेश्चन ये, इनमें से किसको 5 पीरों में शामिल किया जा सकता है? मलिनाथ जी, तलीनाथ जी, देवनारायण जी, मेहा जी। 5 पीरों के नाम याद रहेंगे? कौन कौन है बताओ देंगे। ये 5 क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? पीर। अब एक एक पढ़ो। पहले क्या लेगा? पाबू, हड़बू, राम। 3 देवता हो गए, बाबू जी, हड़बू जी, राम। आज क्या लिखा हुआ है? मांगलिया मेहा। मेहा जी का पूरा नाम था मेहा जी मांगलिया। क्या नाम था? पर अपने राजस्थानी में उल्टा लिखा करते थे, पहले सरनेम लिखते बाद में नाम। तो मांगलिया लिख दिया पहले और मेहा लिख दिया। जहां पे मांगलिया रहे वो जगह मांगलियावास, जहां पे मांगलिया रहे वो जगह हमने पढ़ा वहां पे। कलपुरक्ष मेला श्रावण अमावस्या का लगता है ना, मांगलियावास। तो मांगलियों का वास था, इसलिए जगह का नाम क्या हो गया? उन मांगलियों में एक व्यक्ति भी मेहा जी, जो हमारी लोक देवता है, जिनको मुसलमान मानते हैं, इसलिए क्या कहलाए वो? पीर। तो मांगलिया, मांगलिया, मेहा। नीचे क्या लिखा हुआ है? पांचों पीर पधार। मतलब 500 पीर पधारना, मतलब पधारने का मतलब दोनों होते हैं, आना और जाना। पधारने का मतलब क्या होता है? पधारो सा, दोनों जगह यूज लेते हैं, आने के लिए भी और याद रखना, ध्यान रहे, कभी इस शब्द का इस्तेमाल खुद के लिए नहीं होता, हमेशा दूसरे के लिए होता है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं पधारूंगा, मैं आऊंगा, आप पधारना, है ना। कई बार क्या हम गलती करते हैं, किसी को फोन करते हैं तब अपने कहते हैं मैं तो पधार जाऊंगा, आप भी आ जाना।
नहीं, मैं आ जाऊंगा, आप पधारना ना। खुद के लिए कभी इस शब्द का इस्तेमाल, क्या किसी को फोन करते हैं मैं तो वहां पधार रहा हूं, आप आओगे क्या? मैं वहां आ रहा हूं, आप पधारोगे। तो अपने लिए कभी भी शब्द का इस्तेमाल, और इस शब्द का इस्तेमाल आने में भी, और आप यहां पधार रहे हो क्या, आप वहां पधारोगे क्या, आना और जाना दोनों प्रकार में यूज ले रहे हैं अपने इसका। एक और, एक खाने के लिए अपने राजस्थानी बच्चे बोलते हैं जीमणो, खुद के लिए नहीं होता, हमेशा दूसरों के लिए। आप खुद के लिए कभी नहीं कह सकते कि मैं जिम रहा हूं, मैं खा रहा हूं। आप जिमो। कई बार कोई आपके पास आता है और आप उसको पूछते हो, जैसे आप किसी के पास गए और उसने आपको पूछा, अरे लो लो जिमो, आपको जो मैं जिम के आया हूं, तुम खाओ, मैं खा के आया हूं, आप। तो हमेशा दूसरे के लिए, खुद के लिए। कई बार क्या अपने ही सामने वाले कहते हैं मैं पधार जाऊंगा वहां पे, क्यों, तुम बादशाह है, तू पधार जाएगा और बाकी वाले आएंगे यहाँ पे। तो इस बात का, इस शब्द का हमेशा ध्यान रखना, याद रहेगा। तो पांचों पीर पधार जो, हे पांचों पीर पधारना मतलब आना। गोगा जी, जी हाँ मतलब जैसे, बाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, मेहा जी, गोगा जी जैसे 500 पीर पधारी। भाई बात समझे? तो क्या दोबारा बोलो। तो आप बोलो क्या लिखा हुआ है, बाबू हड़बू रामदेव। याद रहेगी बात। एक एक देवता पढ़े, पहले को बाबू जी। मैं थोड़ी सामान्य जानकारियां लिख रहा हूं, आप उतार लीजिए, फिर अपने एक एक बात करेंगे। मेरे नीचे जगह नहीं बची, मैं इधर लिख रहा हूं, आप नीचे उतारना इसके, क्योंकि इनके आगे अपने लिखेंगे कुछ। उतार लिया आपने? बताओ जन्म, पहले तो बाबू जी का पूरा नाम बताओ, क्या नाम है?
बाबूजी राठौड़। जन्म कहां पर हुआ? अभी नया डिस्ट्रिक्ट बना अपना फलोदी, उसके अंदर है, लिख लो फलोदी, क्वेश्चन लिख लो फलोदी। पिताजी का नाम क्या था? क्या नाम था? धांधल। हम आगे जब राजा पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। मारवाड़ में अपने एक वंश हुआ करता राठौड़। कौन सा वंश था? और मारवाड़ में राठौड़ वंश के एक राजा हुए थे, उनका नाम था राव दुहड़। क्या नाम था? राजाओं की, मारवाड़ के राजा अपने नाम के आगे लगाते थे राव। क्या लगाते? तो मारवाड़ के राजा कौन हुए? राव दुहड़। राव दुहड़ के छोटे भाई थे, उनका नाम था धांधल जी। क्या नाम था? तो धांधल जी कोष्टक में लिखो। मारवाड़ के राव दुहड़ के छोटे भाई, यंगर ब्रदर ऑफ राव दुहड़ ऑफ मारवाड़। मारवाड़ के राव दुहड़ के छोटे भाई, यंगर ब्रदर ऑफ राव दुहड़ ऑफ मारवाड़। मारवाड़ के राव दुहड़ के छोटे भाई, यंगर ब्रदर ऑफ राव दुहड़ ऑफ मारवाड़। तो मारवाड़ के राव दुहड़ के छोटे भाई कौन थे? धांधल जी। और धांधल जी के बेटे कौन थे? पाबू जी। अब मारवाड़ में जो राठौड़ वंश है, राव दुहड़ कौन है? राठौड़। तो धांधल जी भी कौन? राठौड़। तो बाबू जी के नाम के आगे भी क्या लगा दिया हमने? राठौड़। मम्मी का नाम क्या था? क्या नाम था? कमला। पत्नी का नाम क्या है? फूलम दे या सुप्यार। दो नाम मिलते हैं उनके, कई जगह गानों में फूलम दे और कई जगह क्या है? तो एक ही महिला के दो नाम है, या तो फूलम दे या क्या नाम है? सुप्यार। पाकिस्तान के अंदर एक जगह पड़ती है अमरकोट। कौन सी जगह है? अमरकोट। अब अपने पाकिस्तान में चलेगी किसी टाइम, तो अपना पार्टी था ये अमरकोट। और यहाँ के एक राजा थे, उन राजा का नाम था सूरजमल सोढ़ा। क्या नाम था? और उन सूरजमल सोढ़ा की जो राजकुमारी थी उसका नाम था फूलम दे। क्या नाम था? तो फूलम दे किसकी राजकुमारी थी? सूरजमल सोढ़ा कहां के राजा थे? लिख लो, फूलम दे कोष्टक में लिखो। अमरकोट के सूरजमल सोढ़ा की राजकुमारी, प्रिंसेस ऑफ सूरजमल सोढ़ा ऑफ अमरकोट। दे का मतलब देवी। अमरकोट के सूरजमल सोढ़ा की राजकुमारी, प्रिंसेस ऑफ सूरजमल सोढ़ा ऑफ अमरकोट। अमरकोट के सूरजमल सोढ़ा की राजकुमारी, क्या नाम था उनका? फूलम दे या सुप्यार। फिर आगे क्या लिखा हमने? सहयोगी। दो भाइयों के नाम है, चांदा और डामा। भील भाई थे दोनों, भील जाति के थे। लिख लो आगे, दोनों के आगे लिख लो भील भाई, भील ब्रदर्स। तो पूछेगा कौन से दो भील भाई बाबूजी के सहयोगी थे? तो कौन कौन थे? चांदा और डामा। मेला कब लगता है बाबूजी का? चैत्र अमावस्या। और बाबूजी की घोड़ी का नाम क्या था? क्या नाम था? इनके गांव के अंदर एक महिला थे, उनका नाम था देवल। क्या नाम था? देवल नाम की एक चारण जाति के महिला थे। ये घोड़ी उनकी थी। तो वास्तव में घोड़ी थी किसकी? देवल। जो कि कौन सी जाति के महिला थे? लिखो, कैसर कालमी कोष्टक में लिखो। देवल नामक चारण महिला से संबंधित, बिलोंग्स टू चारण वुमन नेम्ड देवल। देवल नामक चारण महिला से संबंधित, बिलोंग्स टू चारण वुमन नेम्ड देवल। देवल नामक चारण महिला से संबंधित, बिलोंग्स टू चारण वुमन नेम्ड देवल। अब दोबारा बता दो, बाबूजी का पूरा नाम क्या है? जन्म कहां हुआ? जोगी कौन से जिले में? पिताजी का नाम क्या था? जोगी किसके छोटे भाई है? राव दुहड़ कहां का राजा? मम्मी का नाम क्या है? पत्नी का नाम क्या है? वो अमरकोट की कौन से राजा की बेटी है? उनके दो सहयोगी कौन कौन है? जो कौन सी जाति के? इनका मेला कब लगता है? और इनकी घोड़ी का नाम क्या था? जो किसकी घोड़ी थी? देवल नामक एक चारण महिला की घोड़ी थी, उसका नाम क्या था? ऐसा कहते हैं बाबूजी की मम्मी जो थी वो एक परी थी। परी समझते हो? परी आसमान की परियां, पापा वाली नहीं, पापा की परियां नहीं भाई, आसमान में जो परियां होती है वो। तो एक परी थी। ऐसा कहा जाता है परियों के लिए कि परियां कभी कभी धरती पर घूमने के लिए आती है, पर उनके साथ कंडीशन जुड़ी होती है कि जब वो धरती पर घूमने के लिए आए तब उनको कोई देखना नहीं चाहिए। यदि उनको कोई देख ले तो फिर उनकी शक्तियां समाप्त हो जाती है और वापस आसमान में नहीं जा पाती। इसलिए कहते हैं अक्सर वो रात को आती है, क्योंकि रात में धरती पे लोग सो जाते हैं, तो नाइट वॉक करके वापस चली जाती है अपने। एक बार ऐसी कोई एक परी धरती पर उतरने चाह रही थी,
गलती से उसका हेलीकॉप्टर लैंड कर गया मारवाड़, तो ढंग की जगह आना अच्छा नहीं होगी बापड़ी, यहाँ नीचे उतरी, गर्मी मिली अपने यहाँ पे तो गर्मी पड़ रही, उसको लगा यार गर्मी है बहुत भयंकर वाली, क्या किया जाए। तो वहां पास में एक तालाब था, वो तालाब में नहाने लग गई कि भाई तालाब में नहा लेते हैं, थोड़ी गर्मी कम लगेगी। धांधल जी मारवाड़ के राजा के छोटे भाई हैं, एक दिन वहां से निकल रहे थे, उसी रात को अपना घोड़ा लेके वहां से जा रहे। उनको ये पता था कि यहाँ पास में तालाब है, भाई लोकल आदमी को तो पता ही होता है कहाँ तालाब है कहाँ झील है, तो उन्होंने लगा यार घोड़े को पानी पिला लेते हैं अपने, और वो अपने घोड़े को पानी पिलाने के लिए उसी तालाब की तरफ चले गए जिस तालाब में ऊपर ही नहा रही थी। और जैसे ही धांधल जी ने परी को नहाते हुए देखा, धांधल जी तो स्टेच्यू हो गए। थोड़ी देर बाद उस परी ने देखा कि कोई व्यक्ति उसको देख रहा, तो उसने कहा मिस्टर तुम जो कोई भी हो पर धांधली कर रहे हो, और ऐसे किसी भी नहाती हुई महिला को देखना नहीं, और उसमें मैं तो परी और हूं, मेरे साथ तो कंडीशन है यदि मेरे को देख ले तो मैं वापस नहीं जा पाती हूँ, अब मैं वापस कैसे जाऊंगी। और धांधल जी ने कहा किसने कहा वापस जाना है। और धांधल जी ने लगभग घुटनों के बल बैठते हुए कहा कि विल यू मैरी मी। परी ने कहा मैं शादी तो कर लूंगी और कोई चारा भी मेरे पास नहीं है, पर मेरी दो शर्तें हैं। क्या? एक तो मेरे को अलग से महल बनवा के देना पड़ेगा। धांधल जी ने कहा कोई दिक्कत नहीं, मैं राजा का छोटा भाई हूं, एक क्यों 3 महल बनवा देंगे। और बता, और उस महल में बिना मेरे से पूछे कोई नहीं आएगा। डन। अब भाई महल बनवाया गया, शादी हो गई, महल बनवाया गया, ऊपर ही उसमें अलग से रहा करती। समय अंतराल पर एक बेटा हुआ, बेटे का नाम रखा गया पाबू। क्या नाम रखा गया? तो कहते अपने जितने देवता हुए इनमें सबसे हैंडसम कोई देवता थे तो वो कौन थे? मम्मी पे चले गए, परी फूट रही थी तो बाबूजी भी, धांधल जी पे जाते फिर तो क्या ही फूट रहे हुए होते हैं। मारवाड़ का आदमी भाई साहब अलग ही दिखता है, तो मम्मी वाले गुण आए थे, थोड़े फूट रहे थे बाबूजी। अब एक दिन धांधल जी को लगा कि यार ये क्या तरीका है कि मेरे से बिना पूछे कोई महल में नहीं आएगा। और एक दिन धांधल जी बिना पूछे महल में चले गए कि देखें सही क्या होता है भाई। और अंदर जाके देखा कि अंदर परी तो आई नहीं, वहां पे एक शेरनी है और शेरनी के साथ में पाबू खेल रहा है। उनको लगा ये क्या कोतक है। कहते में शेरनी ने धांधल जी को देखा और वापस परी बनी, और उसने कहा मैंने इसी दिन के लिए मना किया था, मेरे में ये भी ताकत है कि मैं जब अकेली होती हूँ अपना रूप चेंज कर लेती हूँ, पर तूने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है, मैंने कहा था बिना पूछे नहीं आ सकता कोई, अब इस बच्चे को तुम रखो, मैं यहां से जाऊंगी। एक माँ की अपने बच्चे के प्रति दो इच्छाएं होती है, थोड़ा दूध पिला के बड़ा करे, और बड़ा हो जाए तो अपने कंधों पे खिलाए, अपने पीठ पे खिलाए। तो मैंने दूध पिला के बड़ा तो कर दिया, पर इतना बड़ा भी नहीं हुआ कि कंधों और पीठ पे खिलाती, अब तू जाने तेरा काम चल। तो परी तो चली गई। फिर धांधल जी की एक और रानी थी, उनका नाम था कमला दे। क्या नाम था? फिर बाबूजी का पालन पोषण जो करते हैं वो कौन करते हैं? कमला। बाबूजी बड़े हुए, बाबूजी की सगाई की गई अमरकोट की राजकुमारी के साथ, और अमरकोट की राजकुमारी कौन थी? फुलम दे। फुलम दे या सुप्या। नियत समय आया, बाबूजी की शादी का दिन आया, बाबूजी तैयार हुए, शेरवानी पहनी, साफा बांधा, तुर्रे कलंगी सिर पे, सिरमोड़, एंटीने सब लगाए उन्होंने। अरे एंटीना होता है यहाँ बीच में लगता है एंटीना। पहले अपने को पता नहीं था, नया नया एक्सपीरियंस है भाई साहब, विश्वास करना पड़ेगा आपको ना। तो बाबूजी एकदम तैयार हो गए टनाटन एकदम। बाबूजी के दो खास दोस्त चांदा और, अच्छा शादी में दूल्हे ज्यादा तैयार, दूल्हे के दोस्त हो तो दो वो चांदा और डामा भी ऊपर तक बटन बंद किए हुए, जोधपुरी कोट पैंट, डीओ छिड़क के आए हुए वहां पे एकदम। और उन्होंने बाबूजी को आग कहा बाबूजी यार क्या लग रहे हो यार, बाबूजी आज ना अमरकोट में छज्जे टूट जाएंगे। क्या टूट जाएंगे? पहले क्या जब बारात जाया करती तो बारात को देखने के लिए लोग छतों पे इकट्ठे होते। भाई पुरुष तो घर से बाहर जाके देख लेंगे, महिलाएं घर से बाहर जाती नहीं थी, तो छतों पे खड़े होकर देखती। छतें भर जाती तो छतों के आगे छज्जे होते थे, उन छज्जों पे खड़े होकर देखती। अब यदि छज्जे पे ज्यादा भार हो जाएगा, छज्जा गिर जाएगा, क्योंकि बाबूजी आपको देखने के लिए इतनी महिलाएं होगी कि छज्जा ही टूट जाएगा। और गांव में फिर महिलाओं के भी पर्दा प्रथा होती है, तो सीधे सीधे आप घूंघट से देख नहीं सकते, इसलिए महिलाएं दूरबीन लगा लगा है ना, नीचे वाले को चेहरा दिखे नहीं पर महिला पूरी दूरबीन लगा देती है ना। तो बाबूजी का बाबूजी आज छज्जे टूटेंगे। पर चांदा डामन का पर बाबूजी एक दिक्कत है। क्या? कि अपने पास अच्छी घोड़ी नहीं है, दूल्हे की घोड़ी अच्छी हो तो दूल्हा और अच्छा लगे। तो बाबूजी ने कहा भाई घोड़ी तो अब जैसी है वैसी लेके जानी पड़ेगी। कहा नहीं, अपने गांव में एक महिला है देवल, उनके पास एक बहुत सुंदर घोड़ी है केसर कालमी। कौन सी है? और यदि अपने केसर कालमी मिल जाए तो मजा आ जाए बाबूजी। बाबूजी ने कहा तो ट्राई कर लो। चांदा डामा गए, देवल को जाकर कहा कि माँ देवल, बाबूजी बीन बने हुए, उनको घोड़ी चाहिए, केसर कालमी दो। और देवल ने कहा नहीं भाई केसर कालमी नहीं दे सकती, मेरे पास गाय है खूब सारी। पहले धन का मतलब ही गाय होता था, गोधन, अभी बोलते हैं गोधन। कभी आपने सुना भैंस धन, बकरी धन? पर गाय को अभी भी क्या कहते हैं? धन। क्योंकि पहले गाय आदान प्रदान का हुआ करते हैं ना। जैसे अभी तक हम पढ़ते हैं कि यज्ञ करने के बाद पंडित को गाय दी गई, अभी भी अपने देते हैं गांव में।
तो गाय क्यों? क्योंकि पहले धन होता ही क्या था? गाय होता था। तो गोधन दिया गया, गाय का गोदान, गाय का दान दिया गया। तो क्यों गाय का? क्योंकि गाय मुद्रा थी, उस समय का धनी गाय हुआ करती। तो गाय रखते सारे के सारे पशुपालक समाज था मारवाड़, वैसे भी खेती ज्यादा होती नहीं थी साइड के अंदर। तो कहा भाई मेरी गाय चराने के लिए जब गवाला जाता है, गवाला समझ गए, गाय चराने वाला, मेरा गाय चराने वाला जब गवाला जाता है तो मेरी घोड़ी को लेके जाता है। अब जब गाय धन है तो गाय की लूटपाट भी होगी, तो उन दिनों गायों की लूटपाट ज्यादा होती। तो खुदा ना खास्ता कल को गायों की लूटपाट हो जाए और गवाले के पास घोड़ी हो, तो भाग के गांव आएगा, बताएगा भाई गायों को लूट के ले गए। तो गांव वाले जाएंगे, गाय छुड़वा के लेके आएंगे। और यदि घोड़ी नहीं होगी तो पैदल पैदल आएगा, पैदल पैदल आएगा, तब तो लुटेरे पता नहीं कहां के कहां पहुंच जाएंगे। इसलिए घोड़ी नहीं दूंगी मैं। चांदा डामा वापस आए उन्होंने बाबूजी का, बाबूजी हमें तो मना कर दिया, पर हमें लगता है एक बार आप खुद ट्राई करो, बात बन सकती है। बाबूजी खुद एकदम बीन बने हुए देवल के पास गए, कहा माँ देवल कैसर काल में दो ब्याह के लिए। देवल ने कहा बाबू तुम हम हमारे सबसे अच्छे राजकुमार हो, तुम्हें कौन मना करे, बींद को तो वैसे भी कौन मना करे। पर बाबू दिक्कत वही है जो मैंने चांदा डामा को बताई, यदि मेरी गायों की लूटपाट हो गई तो। बाबू ने कहा कि माँ देवल मैं वचन देता हूं, यदि आपकी गायों की लूटपाट हो गई तो मैं आपकी गायें बचा लाऊंगा। अरे तुम कैसे बचा के लाओगे, तुम तो ब्याह करने जा रहे हो। कि मैं मान लो यहाँ से रवाना हुआ और 10 किलोमीटर बाद में पता चला आपकी गायों की लूटपाट हो गई, मैं शादी करने जाऊंगा नहीं, आपकी गाय बचाने के लिए आऊंगा। मैं वहां पहुंच गया और वहां जाके तोरण मार रहा हूं और मुझे पता चला आपकी गायों की लूटपाट हो गई, अपने तोरण बाद में मारेंगे, पहले गाय बचा के लाएंगे। वहां खाना खा रहा था तो मैं तो खाना छोड़ के जाऊंगा, आप घोड़ी दे दीजिए। देवल ने कहा ठीक है भाई, जब इतना करे तो घोड़ी ले जाओ तुम। बाबूजी यहाँ से घोड़ी लेकर रवाना हुए। घोड़ी वाकई बेहद सुंदर, जितने सुंदर बाबूजी लग रहे उतनी अच्छी क्या लग रही घोड़ी। और पहले घोड़ियों को नचाया करते, तो बाबूजी घोड़ी को नचाते हुए लेके गए। अब वहां अमरकोट वाले जब बारात को सामने स्वागत करने के लिए आए, तो वहां भी सब तरफ बातें गा रहे यार कितना सुंदर बीन है, उतनी सुंदर बीन की घोड़ी आ रखी है एकदम। तो उनको बड़ा अजीब लगा, उन्होंने कहा ठीक है बीन तो सुंदर है, पर घोड़ी में ऐसा क्या है तुम्हारे, सबके पास ही घोड़े होते हैं, हमारे पास कौन से ऐसे घोड़े नहीं है। कहा अरे नहीं नहीं तुम्हारे वाले घोड़े हैं, ये भाई साहब केसर कालमी है, ये चीज ही अलग है। ऐसा क्या है, अरे कितना सुंदर नाचती है। किसी अमरकोट वाले ने कहा कि घोड़े और घोड़ियां नाच से नहीं परखे जाते, घोड़े और घोड़ियों का पता चलता है दौड़ते कैसे हैं। युद्ध के मैदान में नचाना नहीं होता है, युद्ध के मैदान में इधर से उधर, ये नाचने लग जाए आपके युद्ध के मैदान में, फिर मतलब क्या निकले। तो बाबूजी ने कहा दौड़ती भी हमारी बालकी उतनी अच्छा है, तो लगवाओ दौड़। और बाबूजी का साड़ा अपना घोड़ा लेके आ गया। बाबूजी ने कहा आज घोड़ा, आज तुम अपने घोड़े को फ्रेश एकदम, तुम्हारा तो बंधा हुआ घोड़ा था लेके आयो, मेरी घोड़ी 30 किलोमीटर चल गया, तुम्हारी थकी हुई कल दौड़ करवाएंगे। उसने कहा बस डर गए, इतनी हिम्मत थी। बाबूजी ने कहा तुम कुछ भी कर सकते हो, पर जयकांत सिकरे का ईगो हटे, लगाओ दौड़ लगाओ आप तो। और भाई साहब कैसर कालमी के अमरकोट वाले घोड़े के बीच में दौड़ लगाएगी। अमरकोट वाला घोड़ा तो कहीं का कहीं रह गया, कैसर कालमी हवा से बातें कर रही थी। और अब बाबूजी ने और कहा लो देख लो तुम्हारे। अब अमरकोट वालों को बड़ा यूं बुरा लगा। तो बाबूजी जब वहां तोरण मारने के लिए, तोरण मारना समझ गए, तोरण मारने के लिए पहुंचे, तब उन्होंने तोरण ऊंचा बांध दिया। अच्छा तोरण मारना हिंदी का एक मुहावरा है, जिसका अर्थ होता है शक्ति प्रदर्शन करना। क्या अर्थ होता है? पहले क्या होता था, एक राजकुमारी से ब्याह करने के लिए 4-5 राजकुमार पहुंच जाते। अब एक राजकुमार से 4-5 राजकुमार पहुंच गए, ब्याह किससे करें? तो बाद में अगले क्या करते, तोरण ऊंचा बांध देते। जो तोरण मार देगा राजकुमार, उससे साथ क्या कर देंगे, ब्याह। तोरण मार देगा मतलब इतने ऊंचे तोरण को टच करेगा, मतलब अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है। तो तोरण मारने का मतलब क्या होता है, शक्ति प्रदर्शन करना, अपनी पावर दिखाना, वहां पर पावर शो करना वहां पर। तो उन्होंने बड़ा ऊंचा तोरण बांधा। उनका यह था कि कह रहे ना घोड़ी ऐसी घोड़ी ऐसी, आप देखते हैं तोरण कैसे मारेंगे। बाबूजी गए, बाबूजी ने जाके देखा गया तोरण तो ऊंचा बंधा हुआ है। उधर अमरकोट वाले खड़े खड़े मुस्कुराए, अब मार देखे। इतनी देर घोड़ी की बड़ी तारीफें कर रहे थे, अब तो आपको ये कहना पड़ेगा तोरण नीचा करो, और कोई इलाज नहीं है। अब फिर देखते हैं अपने। पर बाबूजी ने अपने केसर के हाथ फेराई और केसर के हाथ फेर के कहा कि केसर मत ना दीजिए आज थारो मारो पोत। पोत का मतलब भेद, पोत का मतलब बेइज्जती करवा देना, मतलब ना कि यार पोत दे दिया मतलब बेइज्जती करवा दी। केसर मत ना दीजिए आज थारो मारो पोत, मत ना लजाए आज राठौड़ारी जातड़ी। ए केसर आज तेरी और मेरी बेइज्जती मत करवा देना, मारवाड़ के राठौड़ों की जो बारात आई है उसकी बेइज्जती मत करवा देना। और केसर ने जैसे सिर हिलाया कि बाबूजी क्या चिंता करते हो, ये तोरण इसको मैं 2 मिनट में मार दूंगा अभी। और बाबूजी जो ढोल बजा रहा था लड़का, उसको कहते हैं कि डोली रात छोरा तू तो मदरो ढोल बजा। मदरो मतलब धीमे, ये ढोल बजाने वाले थोड़ा धीमा धीमा ढोल बजा, तो ढोल रे धमाके मारे केसर घोड़ी नाच सी। तेरे ढोल के धमाके पे मेरी क्या नाचेगी। और बाबूजी ने नचाते नचाते अचानक लगाम खींची, तो केसर ने अपने अगले दोनों पैर हवा में उछाल दी, तो पिछले दोनों पैरों पे खड़ी हो गई। अब घोड़ी इतनी ऊंची हुई, बाबूजी और ऊंचे हो गए। आराम से बाबूजी ने टच किया उस तोरण को, और घोड़ी ने अपने अगले दोनों पैर तोरण जहां लगा हुआ था उस दीवार पे टिकाए। तो वापस जब आई तो दीवार के ईंटें साथ में लेके आई। अब नीचे उतरते हम, बाबूजी ने उस अमरकोट वालों की तरफ देख के कहा क्या हाल है।
मैंने जहां कहीं ये कहानी पढ़ी थी वहां तक ये सब समाचार अंदर फुलम दे को मिले कि बाबूजी ने इतना ऊंचा तोरण मार दिया, फुलम दे फुली ना समाई। फुलम दे बड़ी राजी है कि साढ़े आला सरदार बाहर यूं कारनामे दिखा रहा है और की फुलम दे की सारी सहेलियां जल गई। इतना तो लड़कियों में होता है। देखो आगे भाई बाबूजी अंदर फेरे लेने के लिए बैठे ना, अभी बाबूजी के 3 फेरे हुए थे। कितने फेरे हुए? इतने में जो देवल जिनकी वो कैसर काल में थी, बाल बिखेरे हुए, गालियां निकालते हुए वही फेरों के अंदर ही। मैंने पहले ही कहा था घोड़ी मत लेके जाना, तब तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, मैं बचा के लाऊंगा। अब मेरी गायें तो लुट गई, मेरी गायों को तो लुटेरे ले गए, तुम यहाँ बैठे बैठे फेरे ले रहे हो। और मुझे पहले ही पता था, इसलिए मैंने कहा था घोड़ी नहीं ले जाने दूंगी। बाबूजी ने कहा चिल माँ देवल चिल, क्या बात हुई? अब मेरी गायों को लुटेरे ले गए। कौन ले गया तुम्हारी गायों को? कि जायल का राजा जिंदराव खिंची ले गया। जायल का राजा कौन? नागौर में जगह है जायल, वहां का कौन सा राजा ले गया? जिंदराव खिंची ले गया मेरी गायों को। कहां का राजा जिंदराव खिंची? जायल का राजा। और तुमने कहा था कि मैं तुम्हारी गायें बचा के लाऊंगा, तो बचा के ला मेरी अब गायों को। यहाँ बैठे बैठे फेरे ले रहा है, तुम्हें तो ब्याह की पड़ी है, मेरी गायों को कौन बचाए? बाबूजी ने कहा नहीं मां देवल, मैंने आपको वचन दिए थे कि मैं गायों को बचाऊंगा तो मैं बचा के लाऊंगा। उन्होंने अमरकोट वालों को कहा कि 3 फेरे हुए हैं, पर मैं देवल को कह के आया था कि तुम्हारी गायें बचाऊंगा। मैं गाय बचाने के लिए जा रहा हूँ, यदि जिंदा रहा तो मैं वापस आऊंगा, यदि जिंदा नहीं रहा तो बाद स्वर्ग के अंदर ही मिलेंगे। बाबूजी जाते हैं वहां से अपने इस नए बने फलोदी जिले में एक जगह पड़ती है देचू। कौन सी जगह है? इस देचू गांव में वो जिंदराव खिंची से लड़ाई करते हैं। वो गायों को छुड़वाते हैं, लेकिन उस लड़ाई में लड़ते हुए मारे जाते। हमने कहा एक व्यक्ति जो गायों की रक्षा के लिए अपनी शादी छोड़कर आ गया था, एक व्यक्ति जो अपने वचनों की रक्षा के लिए अपने 3 फेरों के बाद वापस आ गया था, क्योंकि उसको लगता था कि रघुकुल रीत सदा चली आई, वचन नहीं जाने चाहिए, वरना कल कौन किस पर विश्वास करके कौन सी चीज देगा। मैंने कहा था कि मैं गायें बचाऊंगा, शादी ब्याह होते रहेंगे, लेकिन वचन जो है वो कभी भी जाने। हमें लगा यार एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी शादी छोड़ दी, एक ऐसा व्यक्ति जिसने वचनों के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी, एक ऐसा व्यक्ति जिसने गायों के लिए शहीद हो गए, उसकी तो पूजा होनी चाहिए। हम लोक देवता के रूप में पूजने लगे। हमारे तमाम लोक देवता उस समय के शहीद हैं। आज भी हमारा कोई शहीद होता है, बाकायदा जब उसकी डेड बॉडी आती है, सारे गांव वाले नारे लगा रहे होते हैं, जब तक सूरज चांद रहेगा फलान जी का नाम रहेगा, लगाते हैं, उनकी जय जयकार लगाते हैं। गांव में उनकी मूर्तियां लगाई जाती है, और नहीं तो कम से कम 15 अगस्त 26 जनवरी उनकी जन्म तिथि, उनकी पुण्यतिथि पे अगरबत्तियां भी करते हैं। हमारे पहले वाले पूर्वजों ने मंदिर बना दिए, मूर्तियां तो हम भी लगा रहे हैं, आज भी लगा रहे हैं हमारे सब शहीदों की। आज भी किसी शहीद की मूर्ति के पास से निकलते हो, अनायास आपके हाथ जुड़ते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं यार ये अपने लिए जान की बाजी लगाई जिस आदमी ने, उसका हम पूजा अर्चना नहीं करेंगे, किसकी करेंगे? बस ये कहिए उस समय के शहीद थे। कितने फेरों के बाद आ गए बाबूजी? किसकी गायों की रक्षा के लिए? कौन से गांव में लड़ाई लड़े? किसके खिलाफ लड़ाई लड़े? और लड़ते हुए वीर गति को कितने फेरों के बाद आए? इसलिए हमने बाबूजी को सम्मान दिया। हमने कहा बाबूजी 3 फेरों के बाद आ गए थे, इसलिए अब हम 3 फेरे लेंगे नहीं। 7 फेरे होते हैं, बाकी बचे 4 ही लेंगे, इसलिए फेरे 4 होते हैं। फेरे कितने होते हैं? कि 3 किसने ले लिए? किसने ले लिए थे? अभी फेरे 4 ही होते हैं। फिर कोई स्टूडेंट आ कहता है हमारे 7 होते हैं, तो पंडित जी को समझाओ गलत करवा रहे हैं। फेरे 4 ही होते हैं, है ना? हाँ हाँ, 3 में बीन नहीं आगे, 1 में बीन आगे। ये भी अपने को नया नया एक्सपीरियंस है भाई साहब, है ना? एकदम आपने प्रैक्टिकल बात बता रहे हैं, झूठी बात नहीं भाई साहब। मैं अभी एक पंजाबी मूवी देख रहा था, चमकीला। चमकीला ही तो चमकीला में एक डायलॉग है, उसमें चमकीला कहता है मैं तेरे नाल 4 लावा लेती हैं। लावा मतलब फेरे, लावा मतलब कितने फेरे लिए? अभी सुप्रीम कोर्ट का बयान आया 5-7 दिन पहले कि हिंदू धर्म में शादी तभी मान्य होगी जब 7 फेरे होंगे। मेरा जी क्या कि सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट, फेरे 4 ही होते हैं, 7 होते ही नहीं है। तुम कहां से 7 दिलवा रहे हो? तो फिर ये फिल्मों वालों ने सिखा दिए 7 फेरों के 7 वचन निभाना। अरे हो ही नहीं रहे, जब हो ही नहीं रहे तो कहां से निभाए? लेकिन देखो अपने विवाह के दौरान, ड्यूरिंग हिज मैरिज, अपने विवाह के दौरान, ड्यूरिंग हिज मैरिज, अपने विवाह के दौरान, ड्यूरिंग हिज मैरिज, 3 फेरों के बाद, आफ्टर 3 राउंड्स, 3 फेरों के बाद, आफ्टर 3 राउंड्स,
बाबूजी गायों की रक्षा के लिए वापस आ गए थे। बाबूजी रिटर्न बैक फॉर प्रोटेक्शन ऑफ काउज। बाबूजी गायों की रक्षा के लिए वापस आ गए थे। बाबूजी रिटर्न बैक फॉर प्रोटेक्शन ऑफ काउज। बाबूजी गायों की रक्षा के लिए वापस आ गए थे। बाबूजी रिटर्न बैक फॉर प्रोटेक्शन ऑफ काउज। इसी में कंटिन्यू करना। तथा देचू नामक गांव में, एंड एट विलेज नेम्ड देचू, देचू फलोदी में, तथा देचू नामक गांव में, एंड एट विलेज नेम्ड देचू, तथा देचू नामक गांव में, एंड एट विलेज नेम्ड देचू, जींद्राव खिंची के खिलाफ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। जींद्राव खिंची के खिलाफ लड़ते हुए, जींद्राव खिंची को में जायल लिखना, जायल नागौर में जगह पड़ती है। He died while fighting against जींद्राव खिंची। जींद्राव खिंची के खिलाफ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। He died while fighting against जींद्राव खिंची। जींद्राव खिंची के खिलाफ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। देचू नामक गांव में, एट विलेज नाम देचू, जींद्राव खिंची के खिलाफ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। He died while fighting against जींद्राव खिंची। जींद्राव खिंची कहां का राजा था? जायल। कहां का राजा था? जायल कहां पड़ता है? जींद्राव खिंची बाबूजी का रियल बहनोई है। बाबूजी की रियल बहन की शादी किसके साथ हो रखी थी? जींद्राव खिंची। तो आप कहोगे सर बारात में क्यों नहीं गया, है ना? पर भाई साहब ब्याह में फूफा जी जीजाजी राजी रह जाए, फिर फूफा जी और जीजाजी होने का मतलब ही क्या हुआ? जींद्राव खिंची की शादी बाबूजी की बहन के साथ हुई थी। इसकी खुद की शादी के बाद इसकी बाबूजी के परिवार से लड़ाई हो गई थी, ससुराल वालों से लड़ाई हो रखी थी। और ये तो बाबूजी के गांव जाता ही नहीं था, अपने ससुराल जाता ही नहीं था, ब्याह में नहीं आया था। उल्टा इसने धमकियां दे रखी थी कि भाई साहब जिस दिन मौका मिला ना गांव लूटूंगा तुम्हारा। और मौका मिला, बाबूजी की बारात गई तो मतलब सारे के सारे लोग तो कहां चले गए? बारात में। पीछे से गांव लूट गया है। पर बाबूजी ने कहा कोई बात नहीं, भले रिश्तेदारों के खिलाफ लड़ना पड़े पर गायों की रक्षा जरूरी है। वचन दिए, उन वचनों की रक्षा जरूरी है। बाबूजी को लक्ष्मण का अवतार मानते हैं। किसका अवतार मानते हैं? देखो, बाबूजी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। बाबूजी इज कंसिडर्ड एज इनकार्नेशन ऑफ लक्ष्मण। बाबूजी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। बाबूजी इज कंसिडर्ड एज इनकार्नेशन ऑफ लक्ष्मण। किसका अवतार माना जाता है? भगवान राम वनवास गए थे तो भगवान राम के साथ कौन कौन गए? मां सीता और लक्ष्मण जी। एक दिन वनवास, वनवास मतलब वन, जंगल में। एक दिन जंगल में कुटिया के अंदर वहां पे तीनों बैठे हैं। मां सीता अंदर को रसोई का काम करे कुटिया में, भगवान श्री राम कुटिया के बाहर विराजमान, और लक्ष्मण पास में पानी का कुंड था। कुंड समझ गए? पानी का, पानी के कुंड से पानी निकालने के लिए गए हुए थे। इतने में वो भगवान श्री राम के पास में मिस श्रीलंका आती है, स्वरूप नखा। कौन आती है? अपने टाइम की श्रीलंका की सबसे सुंदर वही थी भाई साहब। इसके नाखून भी सुंदर थे, स्वरूप नाखून, स्वरूप नखा। वो तो बापड़ी का हमने नाम कर दिया सुरपणखा। हमने कहा राक्षणी थी, राक्षणी। उसके नाखून भी सूप मतलब छाजले जैसे थे, बाकी उसका नाम था स्वरूप नखा। क्या नाम था? जिसके नख भी स्वरूप हो। वो आई, उसने राम जी को आगे कहा कि मुझसे दोस्ती करोगे? राम जी ने कहा बकवास, रवाना। उसने अंदर देखा सीता जी बेटे, उसने कहा ओके ओके समझ गई, कमिटेड, ओके। लक्ष्मण जी अकेले दिखे, वो लक्ष्मण जी के पास चली गई। लक्ष्मण जी को जाग कहा कि मुझसे दोस्ती करोगे? लक्ष्मण गुस्सेल आदमी थे। लक्ष्मण ने कहा तू रवाना हो जाए यहाँ से, मैं करवा दूंगा दोस्ती तेरे को अभी। पर वो लक्ष्मण के पीछे पीछे दौड़ती है, प्लीज दोस्ती कर लो ना प्लीज। लक्ष्मण जी उसके आगे आगे दौड़ते हैं। वो उस कुंड के चारों तरफ 4 चक्कर काटते हैं। कितने चक्कर काटते हैं? कितने चक्कर? उस कुंड के चारों तरफ। और 4 चक्कर के बाद लक्ष्मण को गुस्सा आता है। लक्ष्मण सुरपणखा की नाक काट देता। और सुरपणखा ने कहा अरे मैंने खाली प्रपोज हित किया था और उसमें इतना बड़ा दंड, तूने मेरा नाक काट दिया। लक्ष्मण ने कहा देखो अभी त्रेता युग चल रहा है। कौन सा चल रहा है? 4 युग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। कौन कौन से? त्रेता, द्वापर, अभी कलयुग है। भगवान कृष्ण वाला द्वापर था, भगवान राम वाला त्रेता था, और इससे पहले वाला सत्य। तो उनका देखो अभी त्रेता युग चल रहा है, इसमें तो अपने बीच कुछ भी संभव। मैं भाई श्री राम और भाभी जी सीता जी के साथ आया, इनकी सेवा करूंगा, पर मैं तुम्हें वचन देता हूं एक दिन कलयुग आएगा। एक दिन मैं बनूंगा पाबू और तुम बनोगी फूलम दे। मैं बनूंगा
और तुम बनोगी, बाकी 3 फेरे वहां लेंगे। इस कुंड के चारों तरफ कितने चक्कर काटे हैं, वहां कितने काटेंगे हम, इसलिए बाबूजी कितने फेरों के बाद आ गए। इसलिए गांव के अंदर जब बाबूजी कहानी कोई सुनाता है, सुनाते समय कहता है कि बाबूजी 3 फेरों के बाद आए, लड़ते हुए मारे गए, तो सुनने वाले कहते हैं अरे शादी भी कंप्लीट नहीं हुई देखो। तो सुनाने वाला बड़े फिलोसॉफिकल अंदाज में कहता है कि नहीं भाई, ये पहले से तय था। लक्ष्मण जी ने कहा था कि त्रेता में 4 फेरे लिए हैं, कलयुग में कितने लेंगे। तो लक्ष्मण जी का अवतार कौन माने जाते हैं, कौन मान जाते हैं। बाबूजी की एक भतीजी थी, उनका नाम था केलम। क्या नाम था, केलम भतीजे थे। उनकी शादी है, केलम ने बाबूजी कहा कि चाचा जी मेरे को 4 व्हीलर चाहिए, बिना 4 व्हीलर के मत शादी करूंगी नहीं। इसलिए अपनी भतीजी केलम को शादी में देने के लिए बाबूजी कैमल लाई थे। तो राजस्थान में पहली बार कैमल केलम की दहेज के लिए आए थे। तो ऊंट लाने वाले व्यक्ति कौन थे राजस्थान में। इसलिए आज भी गांव में ऊंट बीमार हो जाए तो किसकी पूजा करो, बाबूजी ऊंट रक्षक देवता है। बाबूजी इस कैमल प्रोटेक्टर डाइटी, बाबूजी ऊंट रक्षक देवता है। बाबूजी इस कैमल प्रोटेक्टर डाइटी, बाबूजी ऊंट रक्षक देवता है। बाबूजी इस कैमल प्रोटेक्टर डाइटी। ऊंट ज्यादातर जो लोग हैं वो रायका समाज के लोग रखते हैं। कौन से समाज के, तो भाई जो ऊंट रखेंगे वही ज्यादा बाबूजी को मानेंगे। रायका के लिए हम एक शब्द का इस्तेमाल और करते हैं, रेबारी। कौन सा शब्द, या एक और शब्द यूज में लेते हैं, देवासी। क्या लेते हैं, मैं एक बोलूंगा आप तीनों लिखना। क्या कहते तीनों लिखना बताओ। अब ऊंट रखने वाला समाज कौन सा, रायका। ऊंटों के देवता कौन, बाबूजी। तो बाबूजी को कौन सा समाज मानेगा, रायका। देख लो, रायका समाज इन्हें अपना मुख्य देवता मानता है। तीनों नाम लिखना आप। पीपल ऑफ रायका कम्युनिटी कंसिडर हिम मेन डाइटी। रायका समाज इन्हें अपना मुख्य देवता मानता है। पीपल ऑफ रायका कम्युनिटी कंसिडर हिम मेन डाइटी। रायका समाज इन्हें अपना मुख्य देवता मानता है। पीपल ऑफ रायका कम्युनिटी कंसिडर हिम मेन डाइटी। रायका समाज इन्हें अपना मुख्य देवता मानता है। पीपल ऑफ रायका कम्युनिटी कंसिडर हिम मेन डाइटी। कहते भाई एक बार मारवाड़ में प्लेग फैल गई। प्लेग बीमारी होती है, प्लेग फैल गई थी। उस समय लोगों को बचाने का काम किसी ने किया था, किसने किया, बाबूजी। तो बाबूजी कौन से रोग में रक्षा की, लिख लो। बाबूजी प्लेग रक्षक देवता है। बाबूजी इज ए डाइटी हु प्रोटेक्टेड फ्रॉम प्लेग। बाबूजी प्लेग रक्षक देवता है। बाबूजी इज ए डाइटी हु प्रोटेक्टेड फ्रॉम प्लेग। बाबूजी प्लेग रक्षक देवता है। बाबूजी इज ए डाइटी हु प्रोटेक्टेड फ्रॉम प्लेग। गुजरात में एक जाति रहती है थोरी। कौन सी जाति है, उस थोरी जाति के 7 भाई थे। कितने भाई थे, उनकी गुजरात के राजा के साथ लड़ाई हो गई। वे भाग के बाबूजी के पास है और बाबूजी उनकी रक्षा करते हैं। तो गुजरात के कौन से भाइयों की रक्षा की, कितने भाइयों की। ऐसा मतलब बाबूजी शरणागत रक्षक है। शरण में आए हुए व्यक्ति क्या करते हैं, रक्षा। तो फिर थोड़ी जाति के लोग बाबूजी को पूछते हैं कि भाई हमारे भाइयों की रक्षा करने वाले कौन थे, बाबूजी। देख लो, गुजरात के 7 थोरी भाइयों की रक्षा की थी। He protected 7 थोरी ब्रदर्स ऑफ गुजरात। गुजरात के 7 थोरी भाइयों की रक्षा की थी। He protected 7 थोरी ब्रदर्स ऑफ गुजरात। गुजरात के 7 थोरी भाइयों की रक्षा की थी। He protected 7 थोरी ब्रदर्स ऑफ गुजरात। गुजरात के 7 थोरी भाइयों की रक्षा की थी। अब मान लो गांव में मेरा ऊंट बीमार हो जाए तो मैं किसकी, बाबूजी, मैं बाबूजी से मन्नत मांगूंगा कि हे बाबूजी महाराज यदि मेरा ऊंट ठीक हो गया तो मैं आपकी फड़ बनचवाऊंगा। क्या करूंगा, पूरा क्या बोला मैंने, फड़ बनचवाऊंगा। क्या करूंगा, क्या करूंगा, क्या करूंगा, बांचना मतलब पढ़ना। बांचना मतलब, वास्तव में हिंदी का एक वर्ड होता है वाचन। क्या होता है, इसलिए वह जगह जहां पर बैठकर किताबें पढ़ी जाए क्या है। तो जब आप ये आजकल कहते हो ना मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली, तुम लाइब्रेरी ज्वाइन नहीं करते हो, तुम वाचनालय ज्वाइन करते हो। तुम वहां बैठ के पढ़ते हो, वहां किताबें थोड़ी रखी हुई है। पुस्तकालय, लाइब्रेरी का मतलब पुस्तकालय। पुस्तकालय वो जहां पर पुस्तकें मिलती है। मिलती है क्या तुम्हें, तुम घर से लेके जाते हो तुम्हारी। तुमने वाचनालय ज्वाइन कर रखे हैं।
क्या ज्वाइन कर रखे हैं? क्योंकि तुम वहां किताबों का वाचन करते हो। क्या करते हो? वाचन मतलब पढ़ना, वाचन मतलब इस वाचन से अपने राजस्थानी का वर्ड बन गया बांचना। क्या बन गया? तो अभी तक भी गांव में दादाजी की उम्र के लोग होते हैं, वो ये आप छोटी क्लास समझो, तीसरी चौथी मेरे बच्चे पढ़ते हैं, इधर आ किताब बांचे, तो किताब बांध सकता है, अखबार बांध के बता। तो वो बांधने का मतलब क्या होता है? पढ़ना। पहले गांव में जब लोग पढ़े लिखे नहीं होते और किसी घर पे कोई कागज आ गया तो अब वो कौन पढ़े, तो बात जिसको पढ़ना था उसके पास लेके जाते, कहते हमारे कागज बांधो, हमारे भाई गांव से कोई कागज आया, हमारे कोई रजिस्ट्री का आया, किसी प्रकार का है, ये बांध के बताओ। तो बांधना मतलब पढ़ना। तो मेरे मान लो ऊँट बीमार है, तो मैंने कहा मैं आपकी फड़ बंचवाऊंगा। क्या करूंगा? फड़ मतलब और कोई पढ़ेगा उस फड़ को, तो अब कौन पढ़ेगा? तो मान लो मेरा ऊँट ठीक हो गया, तो मैं बाबूजी के मंदिर में गया, तो बाबूजी के मंदिर में जो पुजारी होते हैं वो होते हैं भील जाति के लोग। कौन जाति के? चांदा और डामा कौन थे? तो पुजारी भी कौन होते हैं? भील जाति के। अपने यहाँ लोकल भाषा में पुजारी को बोलते हैं भोपा। क्या बोलते हैं? तो वो जो भील भोपा जी होते हैं, मैं भोपा जी के पास गया और मैंने भोपा जी को जाकर, भोपा जी मेरा ऊंट बीमार हुआ था, तब मैंने कहा था फड़ बंचवाऊंगा, अब मेरी फड़ बांच दो आप। भोपा जी ने कहा बांच देंगे, कब आऊं? संडे को आ जाना, छुट्टी है, आराम से बांच देना आप। तो अब भोपा जी अपनी पत्नी को साथ लेके आएंगे, बोपी जी। तो भोपा जी भी आगे और बोपी जी, वो साथ में क्या लेके आएंगे? फड़ कपड़े का एक पर्दा होता है। फड़ क्या होता है? कपड़े का एक पर्दा होता है कपड़े का, इस पर चित्र बने होते हैं कि बाबूजी का जन्म हो रहा है, बाबूजी खेल रहे हैं, बाबूजी घोड़ा चलाना सीख रहे हैं, बाबूजी की सगाई हुई है, बाबूजी शादी के लिए जा रहे हैं, बाबूजी फेरे ले रहे हैं, 3 फेरों के बाद उठ के आ रहे हैं, वो लड़ाई कर रहे हैं, वो प्लेग में बचा रहे हैं, वो ऊंट ला रहे हैं, थोड़ी भाइयों की रक्षा कर रहे हैं। ऐसे अलग अलग प्रकार से चित्र बने होते हैं। वो भोपा जी बोपी जी कपड़े का पर्दा दीवार पे टांगते हैं, उसके सामने खड़े होते हैं। भोपा जी के हाथ में एक वाद्य यंत्र होता है, रावण हत्ता। कौन सा वाद्य यंत्र? वो रावण हत्ता बजाते हैं और फड़े गाते हैं। तो फड़ कौन से वाद्य यंत्र के साथ गाई जाती है? क्या होती है फड़? कपड़े का एक पर्दा। क्या होता है? कपड़े का एक पर्दा। कौन गाते हैं इसको? कौन से भोपा जी? भील जाति के। वो कौन सी जाति के? भील जाति के। किसकी फड़ गाते हैं या किसकी फड़ बांधते हैं? पल्ले पड़ की बात देखो, भील भोपा, भील पृष्ठ, भील भोपा, भील पृष्ठ, रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ बाबूजी की फड़ गाते हैं। Sings Fado Pabuji with Ravan Hatta musical instrument. Sings Fado Pabuji with Ravan Hatta musical instrument. रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ पाबूजी की फड़ गाते हैं। सिंग्स फड़ो पाबूजी विद रावण हत्ता म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ पाबूजी की फड़ गाते हैं। सिंग्स फड़ो पाबूजी विद रावण हत्ता म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ बाबूजी की फड़ गाते हैं। तो बाबूजी की फड़ गाते समय कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? फड़ क्या होती है? कपड़े का एक पर्दा। कौन सी जाति के भोपे गाते हैं? भोपा मतलब पुजारी, भोपा मतलब। और अपने जितने देवता है उनमें सबसे लंबी, सबसे लोकप्रिय फड़ यदि किसी के, किसकी है? लिख लो, बाबूजी की फड़ सर्वाधिक लोकप्रिय है। फड़ो बाबूजी इज मोस्ट पॉपुलर। बाबूजी की फड़ सर्वाधिक लोकप्रिय है। फड़ो बाबूजी इज मोस्ट पॉपुलर। बाबूजी की फड़ सर्वाधिक लोकप्रिय है। फड़ो बाबूजी इज मोस्ट पॉपुलर। बाबूजी की फड़ सर्वाधिक लोकप्रिय है। अच्छा, बाबूजी की फड़ गाई जाए तब तो क्या बजाया जाए? रावण हत्ता। फड़ क्या होता है? कपड़े का है कि पर्दा, वो टांग के उसके चित्रों का आधार पर गीत गाए जाते हैं, उसको तो क्या बोलते हैं? फड़। नॉर्मल बाबूजी के जो भजन बिना फड़ के गाए जाते हैं उनको बोलते हैं पवाड़े। क्या होते हैं? पवाड़े का मतलब होता है कहानी। लोग जो कहानी सुनाते हैं आपको, लोक गाथा। क्या होती है? जो वीर पुरुष जो होते हैं उनकी जो लोक गाथाएं होते हैं उनको क्या बोलते हैं? पवाड़े। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? तानाजी मूवी देखिए, तानाजी। तो तानाजी मूवी इस बार दोबारा देखो, ध्यान देना, उसकी शुरुआत में 2-3 मिनट में एक डायलॉग है, आज भी महाराष्ट्र के घर घर में शिवाजी तथा तानाजी के पवाड़े गाए जा रहे हैं। क्या गाए जा रहे हैं? महाराष्ट्र के वीर पुरुष कौन? शिवाजी और तानाजी। तो वहां किसके पवाड़े गाए जाए? शिवाजी और तानाजी। हम गए बाबूजी, हमारे जो जो वीर पुरुष हुए हम उनके पवाड़े गा लेंगे। तो पवाड़े होते क्या? क्या होते हैं? ये सवाल है, पवाड़े क्या होते हैं? पवाड़े क्या होते हैं? और बाबूजी के जब पवाड़े गाए जाते हैं तब एक वाद्य यंत्र बजाया जाता है, वो है माट। कौन सा है? मटका होता है, मटका।
मटके को उल्टा रख दो, मटके को उल्टा रख के दिल जले, साका बजाता है उसमें। देखो देखो पाबू जी के पवाड़े, पवाड़ा जो पाबू जी, कोष्टक में फोकलोर लिखना, लोक गाथा पवाड़े के, पाबू जी के पवाड़े, पवाड़ा जो पाबू जी, पाबू जी के पवाड़े, पवाड़ा जो पाबू जी। माट वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं, आर संग विद माट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। माट वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं, आर संग विद माट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। माट वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं, आर संग विद माट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। कौन से वाद्य यंत्र के साथ? अब पाबूजी से संबंधित खूब सारी किताबें लिखी गई भाई, लिखो पाबूजी से संबंधित पुस्तकें, बुक्स रिलेटेड टू पाबूजी। मैं लिख रहा हूं, आप उतार लीजिए, फिर अपने बात करेंगे। उतारो देखिए सारे, फिर अपने एक एक की बात करते हैं। सीधा सीधा यही क्वेश्चन आएगा, चार एक तरफ किताबें, चार राइटर लिख के कहेगा सुमेलित कीजिए। अभी साल भर पहले किसी एग्जाम में क्वेश्चन था। उतार लिया? पहला क्या लिखा हुआ बताओ देखे। पाबू प्रकाश, पाबू जी के जीवन पर प्रकाश डालने वाली पुस्तक, इसलिए नाम क्या हो गया? पाबू। राइटर कौन है? आसिया मोड़जी। क्या नाम है? आसिया सरनेम, मोड़जी नाम।
आसिया सरनेम, मोड़जी जिसे मंगलिया में वैसे आसिया मोड़जी, तो नाम तो मोड़जी, सरनेम क्या है आसिया। तो आसिया मोड़जी ने क्या लिखी? पाबू प्रकाश। क्या लिखी? पाबू प्रकाश। दूसरी क्या है? पाबूजीरा छंद। किसने लिखी पाबूजीरा छंद? बिट्ठू मेहाजी। किसने लिखी? बिट्ठू। सरनेम मेहाजी। नाम, नाम तो मेहाजी, सरनेम क्या हो गया? बिट्ठू। तो बिट्ठू मेहाजी। अच्छा, सरनेम यहां क्या है? अगला कौन सा बताओ? पाबूजीरा रूप। अक्सर जीवनियान जो अपने लिखते हैं उनको यहां बोलते रूपक। क्या बोलते? तो पाबूजी की जीवनी टाइप में लिख दी, रूपक लिख दिया पाबूजी का, इसलिए नाम क्या हो गया? नहीं, अरे नहीं, शौक है तुम्हें पेन चलाया तुम्हें इतना याद नहीं रहता? फिर हर बात क्या लिखते रहते हो? कौन पूछता रूपक क्या होता है? पर सुनो बातों को, हमें सुननी चाहिए। मैं समझाऊं आप कम से कम, तुम हर चीज लिखने लग जाते हो, याद करते हो नहीं। पाबूजीरा रूपक किसने लिखा? मोतीसर बख्तावर। किसने लिखा? मोतीसर सरनेम है, बख्तावर जीवन में प्रकाश डाले तो बाबू प्रकाश। छंद कविताएं होती है तो लंबी कविता लिख दी तो पाबूजीरा छंद। रूपक जीवनी होती है तो पाबूजीरा रूपक। किसने लिखी? मोतीसर बख्तावर। अगली, पाबूजीरा दो दो लाइनों में लिखे तो दोहे, तो दो दो लाइनों में लिख दिए दोहे तो पाबूजीरा दुआ। किसने लिखा? लगराज। किसने लिखा? लगराज। अगला कौन सा है? पाबूजीरा गुजरात का वह भाग जो राजस्थान के टच करता है उसको बोलता है सौराष्ट्र। क्या बोलते हैं? सौराष्ट्र को अपनी लोकल भाषा में बोलने लगे सोरठ। क्या बोलने लगे? सोरठ के दोहे, सोरठ, सोरठ के दोहे है तो ये भी दोहे, पर सोरठ साइड में लिखे जाते थे इसलिए क्या हो गए? तो सोरठ यो दुओ भलो और भली मरवणरी बात। दोहों में सबसे अच्छे दोहे कहाँ के? सोरठ। भली मरवणरी बात, बात मतलब कहानी, कहानियों में सबसे अच्छी कहानी मारू की कहानी, ढोला मारू की कहानी, और दोहों में सबसे अच्छा दोहा कौन सा? सोरठा। तो पाबूजीरा सोरठा किसने लिखा? किसने लिखा? राम। और पाबूजीरा गीत किसने लिखा? ये वही है जिन्होंने गीत लिखा आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर, पढ़ा हमने? तो वो गीत किसने लिखा? बांकीदास जी। तो पाबूजी का गीत भी किसने लिख दिया? अब दोबारा बता दो, पाबू प्रकाश किसने? पाबूजीरा छंद, पाबूजीरा रूपक, पाबूजीरा दुआ,